अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबको मार्केटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि इस बुक में से हैं। तो इस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और ये इसके राइटर या ऑथर हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं कि उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो आपने इस बुक के पेज नंबर 2 पर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो अगर आपसे मार्केटिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने बता देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके अलावा अगर आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और रिस्पेक्टेड कंपनी कौन सी है, तो वो भी आपने बता देना है कि ये है। तो इस पेज में से बस इतना ही है। अब आपने इस बुक के पेज नंबर 5 पे आना है। इसके 3 और 4 में से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पेज नंबर 5 पर आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो ये पूछा जा सकता है कि जो प्रॉफिट फेम्स हैं, यानी कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एग्जांपल दें। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है। इस तरह अगर डोंट प्रॉफिट की है, यानी कि जिनमें जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वो कौन सी हैं, तो वो ये हैं। और इसके लिए अलावा ये जो है ये एक्सप्लेनेशन है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है वो ये है, यहाँ पे लिखी हुई है। पहले भी मैंने आपको बताई है, कौन सी मर्जी कर लें। उसके अलावा आपसे यहाँ से जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशनल वे क्या है, मीन्स के पुराना तरीका क्या था मार्केटिंग का, वो ये है। और उसके अलावा अगर आपसे मॉडर्न वे मार्केटिंग का पूछा जाए तो आपने ये बताना है। तो डेफिनेशन ये वाली जो साइड पे लिखी है और ये वाली जो है ये बिल्कुल सेम है। तो दोनों में से जो मर्जी कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। और इसके अलावा अगर आपको फ्लो चार्ट का कहा जाए तो ये फ्लो चार्ट है। मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। अब आप ये देख लें, ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट आपको आ सकता है। उसके बाद आने पेज नंबर 6 पे आना है। वहाँ पे आपसे जो चीज़ पूछी जा सकती है वो नीड्स, वांट्स और डिमांड्स है। तो ये उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है और इनसे रिलेटेड ये जो है यहाँ पे तफसील से बयान किया। तो ये आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको मजीद समझ आ जाएगी। इसके अलावा पेज नंबर 6 पे ये भी चीज़ है, मार्केट ऑफरिंग क्या करती है, प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस। और आपसे यहाँ पर जो चीज़ पूछी जा सकती है जो इंपॉर्टेंट है वो है सर्विसेज की डेफिनेशन। तो ये जो है सर्विसेज की डेफिनेशन है। और आगे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, तो ये आप एग्जांपल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आप अपने से भी दे सकते हैं। उसके अलावा मार्केट ऑफरिंग की भी डेफिनेशन आपने करनी है। तो नेक्स्ट पेज मीन्स के पेज नंबर 7 पर है। तो ये देखें, मार्केट ऑफरिंग की जो डेफिनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी लिखी हुई हैं। उसके अलावा ये जो है ये मार्केटिंग मायोपिया की डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि की बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो डेवलपिंग और मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप के लिए कौन कौन से है। तो ये दो चीज़ें हैं, कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सर्टिफिकेशन। इसी तरह आगे एक्सचेंज की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती है पेपर में। इसी तरह ये मार्केट जो है इसकी भी डेफिनेशन, पहले हमने मार्केटिंग की थी डेफिनेशन, अब यहाँ पर मार्केट की डेफिनेशन कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 8 पे आते हैं। तो ये मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस वाला जो फ्लो चार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा, तो आप ये देख लें। उसके बाद ये जो है मार्केटिंग मेजरमेंट जो है पेज नंबर 8 पे ही है, ये भी इसकी डेफिनेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये जो है ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टारगेट मार्केट कौन होते हैं या टारगेट या वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है। तो ये ब्रैकेट में लिखे हुए क्वेश्चन और यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है साथ ही कि इनसे क्या मुराद है। उसके अलावा पेज नंबर 9 पे ये आपको मजीद क्लैरिफाई किया हुआ है, इसके मजीद एग्जांपल देके आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। तो ये भी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 10 पे आ जाए तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाली डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेलिंग कॉन्सेप्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये साइड पे इधर जो भी लिखा हुआ है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो साइड पे डेफिनेशन इस तरफ लिखी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फ्लो चार्ट है, ये भी आपको बनाना आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद ये जो है ये इसका फ्लो चार्ट है। पेज नंबर 12 जो है वो नहीं करना, पेज नंबर 13 पे आना है। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक और इसकी यही यहाँ पे साइड पे डेफिनेशन लिखी हुई है। इसी तरह कस्टमर परसीव्ड वैल्यू की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। जूम कर दें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। और उसके बाद पेज नंबर 13 पे ही कस्टमर सेटिस्फिकेशन की भी डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें पेज नंबर 22 पर आना है और वहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कस्टमर इक्विटी की। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फिर इसके अलावा जो है नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे ये जो बटरफ्लाइज, ट्रू फ्रेंड्स वगैरह हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लें, इसमें जो जो लिखा है वो समझ लें। तो ये चैप्टर बस यहीं तक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा।